गुड मॉर्निंग एवरीवन। तेज नहीं, एनर्जी नहीं है, खाना नहीं खाए हो, नाश्ता नहीं करके आए हो। गुड मॉर्निंग। और अच्छे से गा के गुड मॉर्निंग बोलो। तो कल क्या क्या पढ़े थे तुम लोग, बताओ, कोई बताएगा? और क्या पढ़े थे? सेफ्टी के बारे में, सुरक्षा के बारे में। आज सृष्टि गायब हो गई क्या? फेस्टिवल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। सेलिब्रेट माने मनाना। हम त्योहारों को क्या करते हैं, मनाते हैं ना। फेस्टिवल माने त्यौहार। कोई फेस्टिवल का नाम बताएगा? अर्पित बताओ, कोई फेस्टिवल, कोई त्यौहार का नाम बताओ। हाँ, वेरी गुड। और क्या बोलो शशांक? रक्षाबंधन रिपब्लिक डे कहते हैं। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। क्या बोली हो मुस्कान? वेरी गुड। और कोई फेस्टिवल? दशहरा, दिवाली, होली, क्रिसमस भी तो मनाया जाता है ना। फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज व्हेन पीपल कम टुगेदर टू हैव फन। त्यौहार वो खास दिन होते हैं जिसमें सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इंजॉय करते हैं। वी ईट टेस्टी फूड, डांस एंड वियर नाइस क्लोथ। हम अच्छा खाना खाते हैं, डांस करते हैं मतलब नाचते हैं, और वियर नाइस क्लोथ, अच्छा कपड़ा पहनते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन में अच्छे से तैयार होते हो ना तुम लोग? इधर ध्यान दो मुस्कान, ठीक है। ईच फेस्टिवल हैव अ स्टोरी, स्पेशल स्टोरी और मीनिंग। हर त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और उसको मनाने के पीछे की वजह अलग होती है। होली तुम कैसे मनाते हो? रंग से मनाते हो। और दिवाली में दिया पटाखा जलाते हो। अब होली के दिन पटाखा फोड़ो और दिवाली के दिन रंग खेलो तो मतलब नहीं है। अलग अलग त्यौहार अलग अलग वजह से मनाया जाता है। जैसे क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस समय जीसस क्राइस्ट का बर्थडे हुआ था। दिवाली क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राम जी वनवास करके 14 साल बाद अयोध्या वापस आए थे, ठीक है। तो ये हमारा कल्चर दिखाता है कि हमारा कल्चर क्या है, कैसे हम परिवार के बीच में प्रेम से रहना चाहिए, हमको उनका ख्याल रखना चाहिए। जैसे बड़े जो होते हैं, मम्मी होती हैं तुम लोगों के लिए, कि रक्षाबंधन, होली, दिवाली में बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हैं, अच्छा कपड़ा खरीदा जाता है, तुम लोग एंजॉय करते हो, लोग मेला घुमाने ले जाते हैं, ठीक है। तो तुमको होली वो फेस्टिवल क्या करता है? सबको खुशनुमा बना देता है, सबको खुश कर देता है, सबके चेहरे पे मुस्कान लेते आता है कि नहीं? मुस्कान लेते आता है ना त्यौहार, सबके चेहरे पे मुस्कान। वाई सेलिब्रेट फेस्टिवल। हम त्यौहार क्यों मनाते हैं? अब इसमें अलग अलग त्योहारों की बात होती है। जैसे तुम्हारा अलग अलग धर्म है, कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई सिख होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, कोई ज्यूस होता है, कोई पारसी होता है। तो हिंदुओं का एक त्यौहार है दिवाली। दिवाली में क्या होता है, किसको पता है? कृष्णा बताओ, बताओ आयुष। दिवाली में दिया जलाते हैं और क्या करते हैं नैना? मिठाइयाँ खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, और उसको फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट मतलब क्या होता है? उजाला। उस दिन खूब उजाला किया जाता है, हर घर में लोग दिया जलाते हैं, झालर लगाते हैं, ठीक है, लैंप जलाते हैं। कैंडल्स मतलब क्या होता है? कैंडल मतलब मोमबत्ती, ठीक है। तो दिवाली से बहुत खुशी हो जाता है, सब लोग एंजॉय करते हैं। दूसरा त्यौहार है दशहरा। क्या है? अच्छा, तुम लोग देखते होगे कि 3 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती हैं, रावण की, कुंभकर्ण की और मेघनाथ की, और इनको एक राम जी बनते हैं और बाण चलाते हैं और तीनों में आग लग जाता है। देखे हो रामलीला? देखे हो? इसको कहते हैं रावण दहन। ये किस फेस्टिवल में होता है? दशहरा के फेस्टिवल में होता है। राम जी अयोध्या से वनवास गए तो वहाँ पे रावण ने क्या किया? सीता मैया को किडनैप किया, ठीक है, और कहाँ लेके गया? लंका लेके गया। तब राम जी, हनुमान जी और सबके साथ मिल के, जामवन सब लोग मिल के, लक्ष्मण जी सब लोग मिल के गए अयोध्या और सीता माता को लेते हैं। जब सीता माता को लेते आए और 14 साल का वनवास हुआ था,
ठीक है। तो 14 साल जब पूरा हो जाता है, फिर जब अयोध्या वापस जाते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं और दिया जलाते हैं। इसीलिए आज भी वही चीज़ याद करके हम लोग दिया जलाते हैं कि नहीं जयस? सही बात है। और दशहरा में क्या होता है कि यही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों भाई थे, इनका पुतला जलाया जाता है। इससे क्या होता है, राम जी अच्छे थे और ये तीनों क्या थे, गलत काम करते थे। तो ये माना जाता है दशहरा में कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। क्या होता है दीपा? ठीक है। फिर आते हैं क्रिसमस। क्रिसमस क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। हम लोग ज़्यादातर लोग यहाँ पे हिंदू हैं और क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। क्रिश्चियन क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन किसका बर्थडे था? जीसस क्राइस्ट का बर्थडे था। किसका बर्थडे था? जीसस क्राइस्ट। 5 बार बोलो जीसस क्राइस्ट। वेरी गुड, जीसस क्राइस्ट बोलो। पेज नंबर 53 है ना भैया? पेज नंबर 53, पेज नंबर 53, चैप्टर 8। तो क्रिसमस में एक और नाम बहुत पॉपुलर है उस फेस्टिवल से जुड़ा हुआ, बताओ कौन सा? जो ऐसे देखो फोटो में बना हुआ है, तुम लोगों के फोटो में बना है ना, कौन है वो रेड कलर का जो पहना है? तो सेंटा क्लॉज बन के लोग आते हैं और मिठाइयाँ और गिफ्ट बांटते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्रिसमस सॉन्ग गाया जाता है और केक डिस्ट्रीब्यूट होता है चर्च में और प्रेयर होता है, ठीक है। अब इसके बाद से देखो, सबसे नीचे देखो गले मिल रहे हैं लोग, वो क्यों मनाया जाता है? ईद का त्यौहार। क्या? ईद का त्यौहार। ईद कौन मनाता है? मुसलमान लोग मनाते हैं, मुस्लिम्स मनाते हैं। कौन मनाता है ना भैया? मेरी तरफ देखो, ठीक है। कौन मनाता है? मुस्लिम्स मनाते हैं, ठीक है। जैसे हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है। क्रिश्चियन कौन मनाता है? क्रिश्चियन लोग मनाते हैं क्रिसमस। वो क्रिश्चियन लोगों को ईसाई लोग भी कहा जाता है, ठीक है। ईद इज़ अ स्पेशल फेस्टिवल फॉर मुस्लिम। मुस्लिमों का बहुत खास त्यौहार है ईद। विक्रांत बाबू, अभी पूछूंगा फिर प्रसाद दूंगा, ठीक है। पीपल प्रे टुगेदर इन मॉस्क्यू। जैसे अपने यहाँ पूजा होता है, उस तरह मुस्लिम लोग क्या करते हैं ऋषि? वहाँ पे क्या है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या करते हैं मुस्लिम लोग? क्या पढ़ने जाते हैं? वेरी गुड, नमाज पढ़ने जाते हैं। कहाँ पढ़ने जाते हैं? कहाँ पे? मस्जिद में। मस्जिद को इंग्लिश में कहते हैं मॉस्क्यू। क्या कहते हैं? मॉस्क्यू। मंदिर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेम्पल। मंदिर को इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। क्या कहते हैं मंदिर को? टेम्पल। जैसे शिव जी का टेम्पल है तो शिव टेम्पल, गणेश टेम्पल। और मुस्लिम लोग जहाँ नमाज पढ़ते हैं उसको कहते हैं मस्जिद, और मस्जिद को इंग्लिश में पढ़ा जाता है मॉस्क्यू, ठीक है। समझ में आया? उस दिन जो परिवार के लोग होते हैं बढ़िया बढ़िया डिश बनाते हैं। फैमिलीज कुक टेस्टी डिशेज लाइक बिरयानी और सेवैयाँ बनाते हैं लोग, ठीक है। और नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को क्या कहते हैं? ऐसे करके क्या कहते हैं? ईद के दिन क्या कहते हैं बताओ? सलमान खान का गाना भी है, ईद मुबारक। क्या कहते हैं? ईद मुबारक। ठीक है। इस तरह से तुम लोग पेज पलटो। ठीक है। उसी तरह जैसे अभी हिंदू के बारे में पढ़ा दिए, मुस्लिम्स का त्यौहार बता दिए, क्रिश्चियंस का त्यौहार बता दिए, उसी तरह तुम लोग सिख को भी देखे होगे जो ऐसे टर्बन पहने रहते हैं, नहीं सर पे पहने रहते हैं पगड़ी, ठीक है। उनका एक फेस्टिवल होता है गुरपुरब, ठीक है। ये सिख गुरु को रिस्पेक्ट में उनके बर्थडे पे मनाया जाता है, ठीक है। उस दिन लोग लंगर करते हैं। लंगर जैसे अपने यहाँ भंडारा होता है उसी तरह लंगर होता है, वहाँ पे फ्री में खाना मिलता है और लोग गुरुद्वारा को खूब सुंदर से सजाते हैं, ठीक है। जैसे अब हिंदू लोग कहाँ पूजा करते हैं? टेम्पल में। कहाँ करते हैं? टेम्पल में। मुस्लिम लोग कहाँ पूजा करते हैं? मुस्लिम लोग मस्जिद में, ठीक है। और ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग कहाँ करते हैं? चर्च में करते हैं। कहाँ करते हैं? चर्च में। उसी तरह सिख लोग कहाँ करते हैं? गुरुद्वारा में करते हैं। अब मेरी बात समझो। अब एक तो ये तो रिलीजियस धार्मिक त्यौहार हो गया,
अब आप लोगों का एक तरीके का और त्यौहार होता है, जैसे आज भी भारत में सबसे ज़्यादा लोग कोई काम करते हैं। सोनाक्षी इधर देखो बेटा, आज भी सबसे ज़्यादा भारत में लोग क्या काम करते हैं? किसानी करते हैं, खेती करते हैं आज भी। ठीक है मानस, क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? खेती करते हैं। ठीक है, इसको एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? बीज लगाया जाता है, बोया जाता है, और फिर जब वो कुछ उसको सेवा की जाती है, पानी डाला जाता है, खाद डाला जाता है, उसके बाद एक दिन आता है कि वो बड़ा बड़ा हो जाता है पौधा, फिर उसको काटा जाता है। ठीक है, फिर काटा जाएगा, फिर मार्केट में बेचा जाएगा तो पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे कोई यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं, 1 महीना पढ़ाते हैं, उसके बाद उनको सैलरी मिलती है ना। उसी तरीके से एक किसान क्या करता है, एक अनाज बोता है, फिर जब वो अनाज बड़ा हो जाता है तो फिर अनाज के लिए जो है उसको कटैया करवाता है, उसके बाद उसको मार्केट में लेके जाके बेचता है। अर्पित क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, किसको क्या दिखा रहे हो तुम भाई? क्या बोल रहा है? देखिएगा क्या कह रहा है शशांक? की छोटी बहन उधर चली गई। अच्छा, देख लीजिएगा। अब समझो, तो जब फसल कटाता है तो होली, ठीक है, होली के टाइम में भी फसल काटा जाता है, और जब कटैया वाला त्यौहार रहता है उस दिन लोग खुश होते हैं, लोगों के पास पैसा आता है, इसलिए उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे होली के दिन क्या होता है? किससे खेलते हो तुम लोग? किससे खेलते हो? किससे खेलते हो? ठीक है, गुजिया क्या करते हो? कब खाते हो? लोग इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हो ना, फन करते हो। उसके बाद एक फेस्टिवल और आता है, पोंगल। क्या आता है? जैसे तुम्हारा कंट्री का क्या नाम है? कंट्री का क्या नाम है? क्या नाम है? ठीक है, इंडिया है। तुम्हारे स्टेट का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? कोई भी पूछे कंट्री का नाम है तो क्या बताओगे? कंट्री का नाम क्या बताओगे? और स्टेट का नाम क्या बताओगे? ठीक है, ये 2 चीज़ तो कम से कम याद कर लेना। तो जैसे हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो टोटल हमारे यहाँ 28 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 28। जैसे एक परिवार है, परिवार में मम्मी पापा भाई बहन उस तरह अलग अलग लोग हैं, उसी तरह हमारा एक देश है भारत। भारत के अलग अलग राज्य हैं, स्टेट हैं। ठीक है, तो उसी तरह एक स्टेट है तमिलनाडु। अपना स्टेट का क्या नाम है? अपने स्टेट का क्या नाम है? तुम किस स्टेट में रहती हो? उत्तर प्रदेश। तुम किस कंट्री में रहते हो? ठीक है, 2 चीज़ समझ में आ गया। तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। उस दिन लोग सूर्य देव को थैंक यू कहते हैं कि देखो सनलाइट कितना इम्पोर्टेंट है ना। सनलाइट ना रहे तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा, प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा तो तुम लोग को खाना कहाँ से मिलेगा? ठीक है, और सनलाइट पड़ती है तो गर्मी आता है, सारी चीज़ें अच्छा होता है, बरसात होता है। जैसे सनलाइट की जब पानी में पड़ता है तो पानी भाप बन के आसमान में जाता है, फिर वो ठंडा होता है, फिर वो पानी के बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। ठीक है, तो सनलाइट की इसलिए लोग सनलाइट को पूजा करते हैं। अभी बताओ ऐसा कौन सा त्यौहार है हम लोग क्या मनाया जाता है जिसमें सूर्य देव को लोग जल चढ़ाते हैं और प्रणाम करते हैं? कब बताओ, किसको पता है? सुबह सुबह उठ के जाती हैं मम्मी लोग नदी के किनारे, गन्ना रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। अब ओणम जैसे तमिलनाडु एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, बिहार एक स्टेट है, उसी तरह ओणम में केरल में मनाया जाता है। ठीक है, उस दिन लोग फूल का कारपेट बिछाते हैं, कालीन बिछाते हैं। क्या करते हैं ऋषि यहाँ आ जाओ बेटा, ऋषि आगे आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। क्या करते हैं लोग? ठीक है, उसको कहते हैं पूकलाम। अब बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं और उस खाने को जानते हो किस पे खाते हैं? केले के पत्ते पे खाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फैमिली लोग बोट रेस करते हैं। बोट माने नाव से रेस करते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग साइकिल का रेस करते हो उसी तरह वो लोग बोट का रेस करते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, खुश रहते हैं।
अब दो तरीके का त्यौहार आप लोगों को बता दिए, एक बता दिए रिलीजियस धार्मिक त्यौहार, एक बता दिए हार्वेस्ट फेस्टिवल। उसके बाद आता है नेशनल फेस्टिवल। तुम्हारे कंट्री का क्या नाम है? इंडिया। क्या नाम है? इंडिया। तुम्हारे स्टेट का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट जिला का क्या नाम है? वेरी गुड, लवली, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या नाम है? गोरखपुर। प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है बताओ? योगी आदित्यनाथ। ठीक है। कंट्री इंडिया की स्पेलिंग क्या है? INDIA। क्या है? INDIA। तुम्हारी कंट्री का क्या नाम है? कंट्री का क्या नाम है? इंडिया। तुम्हारे स्टेट का क्या नाम है? तुम्हारे जिला का क्या नाम है? तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। तुम्हारे चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? ऊपर है, ले लीजिए। ठीक है। किसमें है? आप समझो, इसीलिए नेशनल फेस्टिवल में तुम लोगों को एक बात जानो, 1947, जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है? 2000। तो 1947 से पहले 200 साल तक अंग्रेजों ने हम लोगों पे राज किया, हुकूमत किया। हमारा कंट्री आज़ाद नहीं था, ठीक है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 जो अभी आने वाला है, उस दिन हम लोग अंग्रेजों से फ्री हो गए और हमारा एक देश जो है आज़ाद हो गया। जैसे समझो तुमको अपने घर में बंद कर दिया जाए, तुमको किसी और के हिसाब से चलना है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, ये कोई और डिसाइड करेगा, तब तुम आज़ाद हो? नहीं हो, तुम गुलाम हो। जैसे एक चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया गया है तो वो आज़ाद नहीं है, लेकिन वही आसमान में उड़ेगी तो वो आज़ाद है। तो 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेजों के हिसाब से चलता था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को बहुत सारे फ्रीडम फाइटर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों के उस पर 4 है, उन लोगों के बलिदान से हमारा देश आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। कब आज़ाद हुआ? 4 दिन बाद यही दिन आएगा, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त, 15 अगस्त मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देश हमारा आज़ाद हुआ। किनसे आज़ाद हुआ? अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। 2 चीज़ याद कर लो, और जो अभी नाटक कर रहे हो सब नाटक उतारेंगे अभी पूछने के बाद। हंसी सब बाहर हो जाएगी चेहरे से, रोना रोना हो जाएगा चेहरा। जब पढ़ा रहे हैं तो कान खोल के सुनो। देश क्या था? आज़ाद नहीं था 15 अगस्त 1947 के पहले। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। किनसे आज़ाद हुआ? ठीक है, बस यहाँ तक समझिए। इसी दिन को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे। क्या मनाया जाता है? जो इधर उधर देख रहे हो ना, कल पूछेंगे और फिर प्रसाद इतना अच्छा देंगे कि पैर पे निशान पड़ जाएगा। इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। उस दिन परेड होता है, हम अपने जो भी लोग आज़ाद कराए, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेहरू जी, इन लोगों को याद किया जाता है। दूसरा है रिपब्लिक डे। अब हमारा देश आज़ाद हो गया, अब उसके बाद से वो देश के क्या नियम और कानून बनेंगे, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? अभी तक तो अंग्रेज कर रहे थे कि कैसे देश चलेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नेता बनेगा, क्या मतलब कौन सा गाना गाना है, सारी चीज़ें। लेकिन 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। फिर 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लिखाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रट लो, क्या लिखाया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, ठीक है। उस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? राष्ट्रपति कौन है इंडिया का? कल सब लोग याद करके आना घर से, ठीक है। वो झंडा फहराती हैं, ठीक है, और बहुत सारा परेड निकलता है। तुम लोग टीवी में देखते हो कि टैंकर वगैरह रोड पे चलते हैं, लोग देखने जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है तीसरा गांधी जयंती। गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता था, बापू फादर ऑफ नेशन। वो ये कहते थे पीस एंड नॉन वायलेंस। पीस माने शांति, जैसे कभी भी कोई बात भी रखनी है तो हल्ला करके मत रखो, प्रेम पूर्वक रखो। और दूसरा नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी को गाली मत दो, सबसे सम्मान से बात करो, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जयंती मनाया जाता है गांधी जी के बर्थडे पे, ठीक है। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। और रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है नव्या? 26 जनवरी को, ठीक है। ठीक है, गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, ठीक है। लोग उनकी समाधि है राजघाट पे दिल्ली में, ठीक है। वहाँ पे सब लोग जाते हैं और वहाँ पे पुष्प उनको अर्पित करते हैं और उनको याद करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आता है ना? समझ में आया? अभी हम ये YouTube पे भेज देंगे, कल सारे लोग देख के आना, ठीक है। कल वाला भी और आज वाला भी।